we are going to how to find the repeated characters from the string. So we have the some kind of string. So पहले हम क्या करते हैं, इस स्ट्रिंग को एक बार लूप चलाते हैं। लूप में देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, कैरेक्टर्स निकाल सकते हैं। उसके लिए लूप चला देते हैं यार, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंट कर देते हैं इसके अंदर आई की वैल्यू क्या आ रही है। सो जैसे कि हमने यहाँ पे रन कराया और हम देख सकते हैं यहाँ पे कैरेक्टर्स आ गए हैं सारे। अब हमें क्या करना है कि रिपीटेड वैल्यू गेट करनी है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पहले एक डिक्शनरी बनाएंगे, वर्ड डिक्ट, और उसके अंदर फिर अपेंड कराएंगे स्ट्रिंग ऐड है। ओके, ये स्ट्रिंग नहीं हो गई है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपके पास आई की वैल्यू आई थी। अब इस आई की वैल्यू को इस डिक्शनरी में चेक करवाएंगे कि आई की वैल्यू इसमें ऑलरेडी है या नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक चेक लगाते हैं पहले तो, इफ डिक्ट डॉट काउंट इक्वल टू 0 है। अगर इनिशियल स्टेट पे उसमें वैल्यू कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको डिक्ट में वैल्यू अपेंड करा देंगे, डिक्ट डॉट अपेंड, एंड यहाँ पे डिक्शनरी अपेंड करा देते हैं उसको की वैल्यू पेयर में, लाइक CHAR, एंड इसकी वैल्यू होगी आई। यहाँ पे अपन अगर प्रिंट करा के देखेंगे तो इसमें आई की वैल्यू आ जाएगी। अभी क्या करना है, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे एक लूप और चलाएंगे। वो किसके लिए, इसके लिए जो डिक्शनरी में यहाँ पे अपेंड किया है इसका लूप चलाएंगे। इसके अंदर जो करेक्टर की वैल्यू पेयर में जो डेटा है अपने पास उसमें क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर वैल्यू इक्वल इन डिक्ट, तो ये डिक्ट के ऊपर चल जाएगा। और यहाँ पे अपन प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट क्या रहा है, प्रिंट वैल्यू। तो यहाँ पे वैल्यू गेट करके देखते हैं, वैल्यू इसको यहाँ पे वैल्यू कर देते हैं। यहाँ पे वैल्यू गेट कर सकते हैं। देखो हमारे पास जैसे कि एक ही डेटा अपेंड हुआ है, सो इसलिए वो रिपीटेड हो रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक चेक लगाते हैं, इफ़ एक काम करते हैं, पहले एक वैल्यू को ले लेते हैं वेरिएबल में, रिपीटेड डेटा CHAR इक्वल टू वैल्यू, और इसकी क्या नाम दिया हमने, सेट का ये वाला फैक्टर CHAR। इसको यहाँ पे कर देता है, इसको डिफाइन कर दो एम्प्टी। ओके, तो अपने पास आ गया अभी यहाँ पे ये। अब क्या करना है, क्या कहते हैं, करेक्टर्स को इससे मैच करवाना कि ये रिपीटेड में आ रहा है या ऑलरेडी एग्जिस्ट है या नहीं अपने इसके अंदर डिक्शनरी के अंदर। सो क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे चेक लगाएंगे, इफ रिपीटेड एज ए करेक्टर इक्वल टू ऑफ आई है, अदरवाइज एल्स में जा और अपेंड करा दे। अपेंड कराने के लिए अपन ने यहाँ पे डिफाइन करा ही रखा है। तो यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे चेक करते हैं, प्रिंट रिपीटेड वैल्यू फ्रॉम डिक्ट। तो यहाँ पे रिपीटेड वैल्यू फ्रॉम डिक्ट आ गई और यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ कैरेक्टर्स जो रिपीटेड होगी। ठीक है दोस्तों, सो लेट्स सी द रिजल्ट। यहाँ पे प्रिंट कराते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे रिपीटेड वैल्यू आई अपने पास ओ, जो कि अपने स्ट्रिंग में भी है यहाँ पे। तो दोस्तों इस तरह से अपन रिपीटेड वैल्यू निकाल सकते हैं। बहुत बार इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आप इसको कैसे गेट कर सकते हो। तो आपको एक बहुत ही आसान तरीके से 2 लूप चला के गेट कर सकते हो। थैंक यू गाइस।